कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से आप सभी को हमारे यूटीवी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, और सभी भक्तजनों को या हमारे गुरु संप्रदाय गुरु वर्ग के तथा चारों संप्रदाय के वैष्णव साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारी घर एक मंदिर का जो प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कल तक सुने हैं सनातन गोस्वामी जी का जीवनी तथा रघुनाथ दास जी की जीवनी सुन चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, लोकनाथ भूगर्भ गोस्वामी जी आचार्य गण का हम लोग जीवनी सुन गए। अब हम ब्रज के रसिकाचार्य श्री श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जीवनी सुनेंगे। तो आइए अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं वृंदावन। भिखारी किसी दाता के पास जाना चाहता है जिसका घर का रास्ता वो नहीं जानता, तो पूछता पूछता वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचकर अपनी झोली उसके सामने फैला देता है। दाता की इच्छा होती है तो कुछ देता, तो नहीं होता तो मना कर देता। पर एक दाता ऐसा है जिसका पास जाने की भिखारी में सच्ची चाह हो तो रास्ता वो स्वयं बन जाता है। रास्ता बताने का भी किसी न किसी छल से, किसी न किसी रूप से स्वयं आ जाता है। यदि वो स्वयं रास्ता ना बने तो दूसरा कोई रास्ता उस तक पहुंचाने का ही हो ही नहीं सकता। यदि वो अपना रास्ता आप ना बताए तो दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। वो रास्ता भी है, मंजिल भी है, साधन भी, साध्य भी है। वो गुरु रूप से अपना रास्ता बताता है। हिष्ट रूप से रास्ता के दूसरे छोर पर खड़ा भिखारी को आने का प्रतीक्षा करता है। भिखारी जब वहां पहुंच जाता है तो उसकी कृपा ना पाने का सवाल ही नहीं होता रहता। उसका स्वभाव ही जैसे ऐसे है। दूसरे दाताओं को स्वभाव में उनकी इच्छा प्रधान है, उसके स्वभाव में उसकी कृपा प्रधान है। दूसरे दाताओं को कृपा अनुसरण करते हैं, उसकी इच्छा अनुसरण करती है। उसकी कृपा का वो अपनी कृपा के अधीन है, कृपा उसके अधीन नहीं है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात सुनेंगे थोड़ा तपन मिश्र। बंगाल में पद्मा के तीरवर्ती पद्मा नदी है। रामपुर ग्राम में निष्ठावान भक्त तपन मिश्र को प्रभु की सच्ची चाह थी, पर उन तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं जानते थे। रास्ते की खोज में बहुत इधर उधर टक्कर मार चुके थे। रास्ता बताने वाला बहुत मिलते थे, पर ऐसा कोई नहीं मिलता था जो स्वयं उस पर चलकर मंजिल तक पहुंच चुका हो और हाथ पकड़कर उन्हें ले चल सके। रास्ता बताने वाला सब अपनी अपनी कहते थे, इसलिए उनकी समस्या सुलझाने के बजाय और उलझती जाती। वे बहुत व्यथित थे। रात भर रोककर प्रभु से प्रार्थना करते रहते। एक दिन रोते रोते उनके आंख लाल हो गए। सपनों में उन्हें देखा कि कोई देवता उनसे कह रहा है, सुनो सुनो ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता ना करियो आर मन कर स्थिर, नेमाय पंडित पास करह गमन, तेह कहिबेन तोमा साध्य साधन, मानुष नहेन तोह नर नारायण, नर रूपे लीला तार जगत कारण, বেদে গাই এ সকল না কহিবে কারে,
कहिले पाई वो दुख जन्मे जन्मांतरे। ये चैतन्य भागवत के पैरा है। हे द्विज शिष्ट सुनो, तुम सुधीर हो, धैर्य धारण करो, निमाय पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य साधन का उपदेश करेंगे। वे मनुष्य नहीं, नर रूप में नारायण भगवान श्री कृष्ण है, जगत के कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। इस वेद गोप्य बात को किसी से ना कहना, कहोगे तो जन्म जन्मांतर में दुख पाओगे। तपन मिश्र की निद्रा भंग हुई, स्वप्न की यादकार उनके नेत्र से आनंद श्रु बहने लगे। निमाय पंडित उस समय विद्यार्थी जीवन के बाद सर्वशास्त्र विशारद, अद्वितीय पंडित और अध्यापक के रूप में ख्याति लाभ कर पूर्व बंग को यात्रा पर निकले थे और लोकनाथ को साथ ले रामपुर आए थे। तपन मिश्रा उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे संसार अच्छे नहीं लगता, पर मैं साध्य साधन कुछ नहीं जानता। मुझे दीनहीन व्यक्ति पर कृपा कर ये बताए कि मैं क्या करूं, कौन सा साधन अपनाऊं जिससे शांति पाऊं। निमाय पंडित ने कहा, कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण, कृते यदा धायतो विष्णु तेताय यजते मखै, द्रापरे परिचर्जंकलो तदुद्धरे कीर्तनात्। अतएव कलिजुग नाम यज्ञ सारे और कोनो धर्म कोइले नाही होय पार। 4 युग में 4 धर्म है, कलिजुग का धर्म नाम संकीर्तन है। जिस फल को प्राप्ति सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान से होती है, त्रेता में यज्ञादि से होती है, दापर में विष्णु का अर्चन से होता है और कलियुग में हरि कीर्तन से होती है। इसलिए कलियुग में नाम यज्ञ की सार है। इस युग में भवसागर से पार होने का और कोई साधन नहीं है। इतना कह निमाय पंडित ने कहा, साधन की बात मैंने बहुत संक्षेप में कह दी, अब तुम शीघ्र काशी चले जाओ, वहाँ फिर तुमसे भेंट होगी, तब सब कुछ विस्तार से कहूँगा। तथाय आमारो संगे होइबे मिलन, कहिबु सकल तत्व साध्य साधन। निमाय पंडित की आज्ञा से शिरोधार्य कर तपन मिश्रा ने काशी जाने की निश्चय किया। उनसे विदा होते समय उन्होंने उनके चरण पकड़कर संभ्रम पूर्वक कान में स्वप्न की बात कही। निमाय पंडित ने उसका समर्थन किया और उसे गुप्त रखने की आज्ञा दी। सुनी प्रभु कहे सत्य जे है उचित, आर करो ना कहिबे ये सब चरित। अब रघुनाथ जी का आविर्भाव सुनिए। महाप्रभु ने साधारण अवस्था में जब उन्हें भागवतावेश नहीं होता था, अपने भागवतता को सदा दूसरे से छिपा कर रखा, पर तपन मिश्र उन भाग्यशाली भक्तों में से थे जिनसे उन्होंने इस छिपाए नहीं। इन्हीं ने तपन मिश्र के घर उनके सपरिवार काशी पहुंचने की 2 वर्ष पश्चात सन 1505 में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। तपन मिश्र जैसे अकांतिक भगवत भक्त के पुत्र रघुनाथ भट्ट का उन्हीं जैसा सर्वत्यागी अनुरागी भक्त होने का स्वाभाविक था। महाप्रभु की कृपा कैसे हुआ? महाप्रभु की जितनी कृपा तपन मिश्र पर थी, उतने ही रघुनाथ भट्ट पर। रघुनाथ जब 8-9 वर्ष के थे, तभी गोपाल भट्ट की तरह उन्हें महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला। एक दिन अकस्मात महाप्रभु ने काशी में शुभागमन हुआ। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान किया। उसी समय तपन मिश्र भी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय एकाएक हरि बोल की मधुर ध्वनि सुन के वो चकित रह गए। मायावादियों के गढ़ काशी में हरि बोल की ध्वनि
मरुभूमि में समुद्र की उत्ताल तरंग की गंभीर गर्जना। शीघ्र स्नान समापन कर वे धनी को और चल पड़े। थोड़ी अग्रसर होते ही जैसे आकाश का चांद उनके हाथ में लग गया। उन्होंने देखा एक वटवृक्ष के नीचे सन्यासी रूप में बैठे निमाय पंडित को अपनी स्वर्णिम अंगों कांति से दिशाओं का आलोकित करते हुए नदिया नागर निमाय पंडित को सन्यासी रूप में देखे वो आनंद प्रफुल्लित और विषाद की भाव तरंगों में डगमगाते हुए आंसू विसर्जन करते उनके चरणों में लेट गए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। उनका आलिंगन प्राप्त कर तपन मिश्र ने परम शांति का अनुभव किया। तपन मिश्र उन्हीं विशेश्वर और बिंदु माधव के दर्शन करा आग्रह पूर्वक अपने घर ले गए। सपरिवार उनके चरणोदक पान किया और अपने पुत्र रघुनाथ को उनके चरणों में समर्पित किया। महाप्रभु ने रघुनाथ को गोद में लेकर प्यार किया। महाप्रभु का पूजन कर तपन मिश्र ने उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत महाप्रभु ने विश्राम किया। रघुनाथ ने उनके पाद संवाहन किया। तपन मिश्र उनकी पत्नी और रघुनाथ ने महाप्रभु के उच्छिष्ट ग्रहण किया। ये सुन कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, तपन ने उनसे कुछ ही दिन काशी में ही रहकर नित्य उनके घर भिक्षा ग्रहण करने की अनुरोध किया। महाप्रभु की काशी में अधिक रहने का इच्छा ना थी, तो भी उनका अनुरोध मानकर वे 10 दिन वहां रहे। इच्छा नय तोबू तथा रोहिते दिन 10 दिन वहां रहकर महाप्रभु ने तपन मिश्र के साध्य साधन उपदेश किया। रघुनाथ को भी 10 दिन का उनका उपदेश सुनने का उनके उच्छिष्ट ग्रहण करने का और उनका पादों संवहन करने का अवसर मिला। महाप्रभु जब वृंदावन से लौटे वे चंद्रशेखर आचार्य के घर रहे, पर तपन मिश्रा के आग्रह पर भिक्षा उनके घर करते रहे। ये चैतन्य चरितामृत में मिलता है। रघुनाथ को इस बार लगातार 2 महीने उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 महीने काशी में रहकर महाप्रभु प्रकाशानंदा सरस्वती को उद्धार किया और सनातन गोस्वामी के साध्य साधन के उपदेश किया। जब वे नीलाचल जाने के हुए तो तपन मिश्रा और रघुनाथ दोनों उनके साथ चलने का इच्छा जाहिर किया। तब पर महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझाकर काशी में ही रहने को आदेश दिया। कुछ ही दिन बाद रूप गोस्वामी का वृंदावन से नीलाचल जाते समय काशी आगमन हुआ। तपन मिश्रा के घर उन्होंने भिक्षा ग्रहण की और रघुनाथ को उनके दर्शन का भी सौभाग्य मिला। अब तपन मिश्रा ने रघुनाथ की शिक्षा के लिए सुयोग्य पंडित नियुक्त किया। उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगे, पर उनका मन भृंग सी गौरांग महाप्रभु की चरण कमलों के आबद्ध हो चुका था। उनकी हृदय मंदिर में स्थापित कर निरंतर उनका चिंतन करता था। कब फिर गौर हरि का दर्शन होंगे और उनका सेवा का सौभाग्य मिलेगा, ये सोच कर व्याकुल होता था। पर उन्होंने सुन रखा था, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি नामेर सहित आछेन आपनी श्रीहरि। वो जानते थे कि गौर नाम और गौर में कोई अंतर नहीं है। निष्ठा पूर्वक गौर नाम का जप करने से गौर प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए वो निरंतर गौर नाम का जप करते और मन ही मन कहते, प्रभु वो दिन कब होगा जब तुम्हारे चरण की प्राप्ति होंगे। नाम जपे आर बोले मने कबे पाबो चैतन्य चरणे। नाम जपे आर बोले मने ठाई दिबेन श्री चरणे। कृपा हबे कत दिने। गौर कृपा से वो दिन निकट आ गया। पढ़ लिख कर रघुनाथ सुपंडित हुए। तब एक दिन रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों के साथ जगन्नाथपुरी जाने की
माता पिता ने आज्ञा दे दी। वे उनके साथ चल पड़े। साथ में ले चले महाप्रभु के भोग के लिए नाना प्रकार के द्रव्य से भरी एक टोकरी और टोकरी उठाकर ले चलने के लिए एक सेवक। पुरी पहुंचकर रघुनाथ महाप्रभु के निवास स्थान पर गंभीरा गए। महाप्रभु को दर्शन करते ही उनके चरणों में लेट गए और उन्हें अपना नेत्रों के जल से सिक्त करने लगे। उन्हें देख महाप्रभु का मुख कमल खिल गया। आनंद भरे विस्मय के स्वर में उन्होंने कहा, रघुनाथ। रघुनाथ ने कहा, हाँ प्रभु, आपका कृतदास हूँ। महाप्रभु ने झट उठाकर उन्हें गोद में लिया और अपने नेत्रों के जल से उनके मुख और वृक्ष को सिक्त किया। आहा, जैसे दास वैसे प्रभु। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने अपने कीर्तन में इस प्रेम मिलन की इस प्रकार व्यक्त किया गया। गौर दर्शन पे पड़िलेन लोटाइए, पड़िल गौर पद तले, তোমার কৃতদাস এসেছে বলে, পড়িল গৌর পদ তলে, প্রাণ গৌর ভাসে নয়ন জলে, নিজ দাসে করি কোলে, प्राण गौर भासे नयन जले। श्री गुरु कृपादान खंड से यह है। स्थिर हो महाप्रभु ने तपन मिश्र का कुशल क्षेम पूछा। सारे रघुनाथ से उस दिन अपने पास गंभीरा में ही रह जाने को कहा। दूसरे दिन अपने भृत्य गोविंद से कहकर उनके रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर दी। रघुनाथ ने 8 मास पुरी में रहकर दिन प्रतिदिन अपने प्रति महाप्रभु को बढ़ती हुई कृपा की सोल्लास उपभोग किया। बीच बीच में उन्हें निमंत्रण कर अपने हाथ से बनाए विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। महाप्रभु उनके बनाए भोजन से बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि वो पाक विद्या में बहुत निपुण थे। जो पकाते वही अमृत होता है। रघुनाथ भट्ट पाके অতি শুনি पुनः जेई रांधे से ही হয় अमृत सम। महाप्रभु के भोजन करने के बाद रघुनाथ उनका अवशिष्ट स्वयं ग्रहण कर कृतार्थ होते हैं। 8 महीना बाद महाप्रभु ने रघुनाथ को विदा किया। विदा करते समय कहा, रघुनाथ तुम विवाह ना करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, किसी वैष्णव से भागवत का अध्ययन करना, नीलाचल एक बार फिर आना। इतना कहकर उन्होंने अपने कंठमाला रघुनाथ को पहना दी और उन्हें आलिंगन किया। कंठमाला के रूप में महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर रघुनाथ के नेत्र से आनंद अश्रु बहने लगे। प्रेम गदगद कंठ से उन्होंने स्वरूपादि भक्तों से विदा मांगी और रोते रोते काशी के लिए चल दिए। काशी पहुंचकर वे माता पिता की सेवा और भागवत अध्ययन में लग गए। 4 वर्ष बाद माता पिता के देहांत होने पर एक बार फिर नीलाचल की यात्रा की। इस बार भी वो 8 मास नीलाचल रहे। 8 मास बाद महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आज्ञा देते हुए कहा, आमारो आज्ञाय जाह वृंदावन, ताहा जहाँ रह रूप सनातन स्थाने, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। इसके बाद आप वृंदावन उनको विदाई किए। रघुनाथ आप तुम मेरे आज्ञा से वृंदावन जाओ। इतना कर महाप्रभु 14 हाथ लंबी तुलसी पत्र की माला और पान की बेड़ी जो उन्हें महोत्सव के जगन्नाथ जी का प्रसादी रूप में प्राप्त हुई थी, रघुनाथ के प्रदान किया। आलिंगन कर उनके विदाई किया। अब हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।